बालाघाट के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर मलेरिया का प्रकोप देखने मिला है। यहां के बिरसा ब्लॉक में एक आदिवासी बालक ऋषम कुमरे की मलेरिया से मौत हो गई। यह मामला चिलोरा गांव का है, जहां आज भी दर्जन भर लोग मलेरिया से पीड़ित बताए जा रहे हैं। दक्षिण बैहर के वनांचल गांव में मलेरिया का प्रकोप इस कदर बढ़ रहा है कि हर घर में लोग बीमार दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र के चिलोरा, चौरिया, जैतपुरी, मुंडा, सोधन डोंगरी और दड़े कसा में कई ग्रामीण और बच्चे मलेरिया से पीड़ित हैं। वहीं इन क्षेत्रों में तैनात हाकफोर्स के जवानों पर भी मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। बीते एक माह से हाकफोर्स के जवान मलेरिया ग्रसित होने के बाद जिला अस्पताल बालाघाट पहुंच रहे हैं। 5 जुलाई की बात करें तो करीब 13 हाकफोर्स के जवान मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। इनका जिला अस्पताल बालाघाट में उपचार चल रहा है। बताया गया कि चिलोरा में मलेरिया से बच्चे की मौत के बाद सरपंच पति के द्वारा तत्काल कलेक्टर बालाघाट से मोबाइल पर चर्चा की गई। इसके तुरंत बाद कलेक्टर के निर्देशन में लांजी स्वास्थ्य विभाग की टीम बीएमओ प्रदीप गेड़ाम के साथ चिलोरा गांव पहुंची। यहां उनके द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद मलेरिया पीड़ितों को आवश्यक दवाइयां प्रदान की गई। इस सीजन में मलेरिया से हुई मौत की यह पहली घटना है, जिसे लेकर मलेरिया विभाग भी सख्ते में पड़ गया है। 4 वर्षीय बच्चे की मलेरिया से मौत के बाद अब विभाग की ओर से प्रभावित गांवों में शिविर लगाने की तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि बालाघाट जिला लंबे समय से मलेरिया बीमारी के तौर पर हाई सेंसिटिव जिला है। यहां पर सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां हर साल मलेरिया विभाग की ओर से वेक्टर जनित कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता बढ़ाने और मलेरिया रोकथाम हेतु अभियान भी चलाए जाते हैं। बावजूद इसके मलेरिया की स्थिति में सुधार नहीं होना विभाग के लिए भी चिंता का कारण बन गया है। कटंगी क्षेत्र के नंदलेसरा में चल रहे वेयरहाउस निर्माण में अवैध उत्खनन कर रेत का उपयोग किया जा रहा है। इससे संबंधित कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। बावजूद इसके कंस्ट्रक्शन कंपनी के विरुद्ध माइनिंग विभाग ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि मेसर्स गिरिराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा नंदलेसरा गांव में वेयरहाउस का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए कंपनी को भारी मात्रा में रेत की ज़रूरत पड़ रही है। इसी को लेकर कंपनी ने बिना किसी रॉयल्टी के क्षेत्र में अवैध उत्खनन शुरू कर दिया और अप्रैल माह से लेकर अब तक कई घन मीटर रेत का अवैध डंप तैयार कर लिया। आपको बता दें कि अशोकनगर जिले की गिरिराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को वेयरहाउस निर्माण के लिए नियमानुसार रेत एवं गिट्टी की रॉयल्टी लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुए क्षेत्र की नदियों से अवैध उत्खनन शुरू कर दिया। इससे संबंधित शिकायतें भी हुई है। बावजूद इसके प्रशासन ने ठेकेदार के विरुद्ध कोई भी एक्शन नहीं लिया। जबकि कोई आम आदमी एक ट्राली रेत के साथ पकड़ा जाए तो तत्काल उसके संबंध रेत कारोबारियों से जोड़कर राजनीति की जाती है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अधिकारी आगे किस तरह का रुख अपनाते हैं। फिलहाल तो गिरिराज कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से वेयरहाउस निर्माण में अवैध उत्खनन से जमा की गई रेत और गिट्टी का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। इससे शासन प्रशासन को लाखों के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई के दिन उपचुनाव होना है। इसे लेकर कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह को जिताने में प्रदेश के कई कांग्रेस नेता और विधायक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रविवार को छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ सहित बालाघाट के कई नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इस दौरान नकुलनाथ के साथ बालाघाट के बैहर से विधायक संजय उइके मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की 230 में से 164 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा था।
इनमें से एक अमरवाड़ा विधानसभा सीट थी, जहां कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह ने जीत दर्ज की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कमलेश शाह ने पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया। इसी के चलते अब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसे लेकर दोनों ही दल के नेता लगातार अमरवाड़ा में डेरा डालकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने बालाघाट के सभी विधायकों को भी चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी सौंपी है। इसी को लेकर बैहर विधायक संजय उइके बीते एक सप्ताह से लगातार अमरवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही लोगों के बीच बैठकें भी ले रहे हैं। 7 जुलाई को उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद नकुलनाथ के साथ ग्राम पंचायत बाका और बटका खापा में प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ बैहर क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी ध्रुव किशोर मेरावी, धर्म सिंह मरकाम, हेमंत साहू, लक्ष्मीकांत धुर्वे, वजूल खान प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अधिकार भी ग्राम सभा को दिया, बल्कि पेशा को अगर सही तरीके से इन्होंने लागू नहीं किया है, पेशा को सही तरीके से लागू करते तो आपके गांव में पुलिस की प्रवेश